भ्राता का आहत स्वर। महिष्मति नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की जय। पिताश्री, आपके पराक्रम से भला कौन टक्कर ले सकता है? यदि आपकी इच्छा हो तो अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से आप हिमालय को भी मसलकर रेत का ढेर बना सकते हैं। भ्राता अक्षोहण, पिताश्री को बताइए कि जब हमें सैनिकों ने बताया कि हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक की गाय कामधेनु को बंदी बनाकर महिष्मति ला रहे हैं, तो हमने कितने आनंद का उत्सव मनाया। पिताश्री, मैंने तो याचकों को धन धान्य भी बांट दिया था। अक्षोहण, आज्ञा तात। अक्षोहण, रोहन, अब इस गाय पर तुम्हें नियंत्रण रखना है। चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो और सावधान रहना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। ये लो। हे कामधेनु, बता हम तुझे कहाँ बांधे? यहाँ, वहाँ या फिर वहाँ। हे गाय, तू गाय है अथवा शेरनी, ये ना भूल हम राजपुत्र हैं। अपनी सीमा में रह, मर्यादा का उल्लंघन न कर। मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो तुम्हारे अहंकारी पिता ने किया है, मैंने नहीं। मेरे पिता अहंकारी नहीं, पराक्रमी योद्धा है। योद्धा और वीर पुरुष होते तो मुझे युद्ध में जीत कर लाते। वो तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम से मेरा अपहरण करके लाए हैं। अपहरण और चोर कर्म ऐसे पाप हैं जो भीरू पुरुष किया करते हैं। शांत! तेरे मुख से निकले शब्द विष में भीगे बाण की तरह हमारे हृदय में चुभ रहे हैं। अब यदि हमारे पिताश्री के लिए तूने एक शब्द भी अनुचित कहा तो जेल भ्राता। हम अभी इस भाले से तेरा शरीर छलनी छलनी किए देते हैं। भीरू पिता की भीरू संतानों, मुझे भाले दिखाकर भयभीत करने का स्वप्न देख रहे हो? हम इस स्वप्न को अभी साकार किए देते हैं। इस गाय को चारों ओर से घेर लो। कामधेनु! ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? मेरे जाते ही मेरे पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। अभी भी समय है, तू मुझे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा दे। यदि ना पहुंचाऊं तो? ऋषियों का श्राप वो भयानक अग्नि है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर नष्ट कर देती है। कामधेनु, है कुल की परंपरा है, जो वस्तु यहाँ आ जाती है कभी लौटाई नहीं जाती। उस पर तुम तो इंद्रलोक की अमूल्य और अनुपम संपदा हो। अब तो स्वयं इंद्र भी तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। सत्ता और शक्ति का मद सिद्धि के कच्चे कलश की भांति होता है जो पल भर में नष्ट हो जाता है। हाँ! कामधेनु, मुझे भगवान दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त है और उस वरदानी शक्ति से मैं तुम्हें तो क्या, उस इंद्र को भी अपने यहाँ बंदी बना के रख सकता हूँ। मैं पुनः तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे बंदी बनाकर रोकने का परिणाम भयंकर होगा। तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करते कामधेनु। अभी पूरी तरह तो मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल पर तुझे बहुत गर्व है। हाँ, मैंने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से एक बार नर्मदा नदी के प्रवाह को भी रोक दिया था। उसकी उद्दंड धारा के प्रबल वेग को अपने हाथों से रोककर उसे कई दिशाओं में बहने के लिए विवश कर दिया था मैंने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माते, आपको कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कौन है?
माता, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। कृपया कर मुझे बताइए, आपको वेदना पहुंचाने वाला वो दुष्ट कौन है? पुत्र परशुराम, हमारी ये दुर्दशा कर हमें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कार्तिवीर्य है। सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य? हाँ पुत्र, वो किसी शत्रु राजा को पराजित कर इसी मार्ग से जा रहे थे। हमने माता कामधेनु की कृपा से उनका अतिथि सत्कार किया। माता कामधेनु के चमत्कार से वे प्रभावित हुए और हमारे मना करने पर भी वो माता कामधेनु को बलपूर्वक यहाँ से ले गए। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को तत्पर यहाँ ले आओ। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को यहाँ ले आओ। अवश्य लाऊंगा माता। वरदान पाकर कार्तिवीर्य अन्यायी और अत्याचारी हो गया है, ये मुझे ज्ञात है। किंतु वो दुष्ट एक ऋषि को आहत कर माता कामधेनु को यहाँ से ले जाने का दुस्साहस करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था माता। मैं इसी समय महिष्मती जाकर माता कामधेनु को लेकर आता हूँ और कार्तिवीर्य को उसी करनी का दंड भी दूंगा। ठहरो पुत्र परशुराम। कार्तवीर्य अन्यायी और अत्याचारी होने के साथ ही वरदानी तथा हठी भी है। तुम्हारे अकेले जाकर उसके पराक्रम को चुनौती देना उचित नहीं है पुत्र। उत्तम यही होगा कि माता कामधेनु को स्वेच्छा पे छोड़ दे। नहीं, अन्याय और अत्याचार को सहन करना अन्याय और अत्याचार करने से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अत्याचार का विरोध नहीं करता, वो व्यक्ति अत्याचार को प्रोत्साहन देता है। किंतु पुत्र, आप चिंतित न हो पिताश्री। यदि सहस्त्र बाहु वरदानी है तो मुझे भी शिव कृपा प्राप्त है। संभवतः भोलेनाथ ने मुझे ये परशु ऐसे ही दुष्टों को दंड देने के लिए दिया है। मैं अवश्य माता कामधेनु को लेकर आऊंगा। महामंत्री जी, इसे चारा क्यों दिया? हमने ये प्रतिबंध लगाया था कि जब तक कामधेनु हमारे आदेश का पालन नहीं करती, इसे भूखा रखा जाए। फिर इसे चारा क्यों दिया जा रहा है? क्षमा महाराज, आज प्रातः से ही कामधेनु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। 2 दिन हो गए इसे भूख से तड़पते हुए महाराज। तो फिर ये हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करती? महाराज, ब्राह्मण और गौ का सम्मान करना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। इन्हें आदेश नहीं दिया जाता, इनसे प्रार्थना की जाती। उस पर भी ये तो स्वर्गलोक की दैवी संपदा है। महामंत्री, ये इंद्र की कामधेनु नहीं, कार्तिवीर की दासी है। हम इसे अपने बाहुबल और पराक्रम से यहाँ लाए हैं। ये हमारी शक्ति जान गई है, फिर भी अपने हट पर अड़ी हुई है। क्षमा महाराज, ये निर्णय तो समय ही करेगा कि गाय हट कर रही है अथवा। महामंत्री, वाणी पर संयम रखो। यदि आप हमारे पिताश्री के समय के ना होते तो हम आपकी धृष्टता का आपको ऐसा दंड देते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु महाराज, आप शांत रहिए। अब स्वयं हम इस गाय से भुगतेंगे। महाराज, गाय पर अत्याचार न करें। आप मौन रहिए। हम देखते हैं कि ये गाय हमारी आज्ञा का पालन कैसे नहीं करती। हे इंद्रलोक की कामधेनु, हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और भोग विलास की अनुपम सामग्री प्रदान कर। नहीं, कदापि नहीं। तेरा ये दुस्साहस, तू जानती नहीं, कार्तिवीर की आज्ञा की अवहेलना करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। हम पुनः तुझे आज्ञा देते हैं कि हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और सुखद भोग की सामग्री प्रदान कर। मैं तेरी कोई भी आज्ञा नहीं मानूंगी। ठहरिए महाराज, गौ हत्या का पाप आप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को शोभा नहीं देता। हाँ मंत्री, आप यहाँ से चले जाइए। आज मैं इस गाय का हट तोड़वा कर ही रहूंगा। महाराज, आपको क्रोध अतिशीघ्र आता है। कहीं क्रोध में आकर गौ हत्या का पाप न कर बैठे। यदि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इसकी हत्या भी कर सकता हूँ। तो हत्या करेगा तू? मुझे कौन रोक सकता है?
माता का बालक, अरे दुष्ट अहंकारी, प्रतीत होता है तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तेरे पिता के आश्रम से पूज्य माता कामधेनु का अपहरण करके यहाँ लाने का तेरा साहस कैसे हुआ? जा, चुपचाप मेरी माता कामधेनु को लौटा दे। तू इस कामधेनु को लेने आया है? और क्या तू जैसे धर्मी दुराचारी के दर्शन करने आया हूँ? यदि ना दूं तो क्या करेगा? क्या करूँगा? मैं तुझे यमलोक पहुँचा दूंगा। जानता है मेरा नाम परशुराम है, परशुराम। मैंने बड़े बड़े अहंकारी राजाओं का मान वर्धन किया है। अरे याचक बनकर जीवन काटने वाले मूढ़ साधु, मुझ जैसे पराक्रमी और वरदानी सहस्त्र बाहु कार्तिवीर को चुनौती देने की मूर्खता क्यों कर रहा है? यदि तूने मेरी पूज्य माता कामधेनु को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे साहस का परिचय तुझे स्वयं मिल जाएगा। सैनिकों, इस सुदंड को घेरकर समाप्त कर दो। भगवान शिव ने ये परशु हमें अन्यायी और दुष्टों के संहार के लिए दिया है। तुम निर्दोष हम पर आक्रमण करके क्यों अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? सैनिकों, इसकी बातों के प्रपंच में समय नष्ट न करो। आगे बढ़ो और तत्काल इसका शीश उड़ा दो। दिखा रहा है तू? अब हम तुझे अपना पराक्रम दिखाते हैं। अपनी वरदानी सहस्त्र भुजाओं के बल से तुझे पल भर में मसल के रख देंगे। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मूर्ख कार्तिवीर, हमें ज्ञात है तूने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप करके भगवान दत्तात्रेय से ये वरदान प्राप्त किया है कि समय आने पर तेरी 1 सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न हो जाएं। किंतु मूर्ख, तू ये क्यों भूलता है कि अन्याय और अत्याचार के कुमार्ग पर चलने वाले अहंकारी मनुष्य की वरदानी शक्तियां कुंठित हो जाया करती हैं। क्या कह रहे हो तुम? भगवान कल्याण के कार्य के लिए वरदान देते हैं, अन्याय और अत्याचार करने के लिए नहीं। लगता है कुछ तंत्र मंत्र करके तुमने मेरी वरदानी शक्ति को पंगु कर दिया है। मूर्ख है तो मूर्ख जैसी ही बात करेगा। अरे मूर्ख, मंत्र और तंत्र से मेरा क्या संबंध? मैं तो यहाँ माता कामधेनु को लेने आया हूँ। मैं भगवान दत्तात्रेय को मनाता हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति प्रकट करें, मेरी सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न करें। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति उत्पन्न करें। हमें ज्ञात है कार्तिक कि तुमने हमारा आह्वान किस प्रयोजन से किया है। तुम्हें कदाचित याद नहीं कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं। ये भूतल के अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम इनकी बात मानकर अन्याय से अपहरण की हुई कामधेनु इन्हें लौटा दो, इसी में तुम्हारा हित है। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं।
मेरा अपमान करने वाले के समक्ष में नतमस्तक हो जाऊं, ये गदा भी नहीं हो सकता। हे भगवान, इस संकट की घड़ी में आप मुझ पर कृपा करें। यदि आपकी कृपा मुझ पर रही तो मैं इस पराजय को भी विजय में परिवर्तित कर दूंगा। तुम कुमार पर चल पड़े हो, सावधान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं आ रही है। ऐसी दशा में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ही मूर्ख था जो आपकी आराधना कर करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता रहा। कैसे वरदान प्रदाता है आप, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा अपने बाहुबल से। मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा का प्रसाद, चाहिए। मैं माता कामधेनु को ले जा रहा हूं महिष्मती नरेश। यदि तुम में सद्बुद्धि का कोई अंश शेष रह गया है तो मेरा मार्ग मत रोकना। माता कामधेनु, तुम्हें यहाँ जो कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं लज्जित हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हारा पुत्र तुम्हें लेने आया है।